हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन त्योहार मनाया जाता है, यानी पावन पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा दशहरा 16 जून यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा दशहरा पर दान और स्नान का अधिक महत्व बताया गया है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून यानी आज मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा स्नान से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णुपदी पुण्य सलीला मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, अतः यह दिन गंगा दशहरा या जेठ का दशहरा के नाम से भी प्रचलित है। गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर मां गंगा हरिद्वार ब्रह्मा कुंड में आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। गंगा दशहरा पर्व का महत्व स्नान और दान से जुड़ी है। इस बार गंगा दशहरा 16 जून यानी आज मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून यानी आज रात 2:32 से शुरू हो चुकी है और दशमी तिथि का समापन 17 जून यानी कल सुबह 4:34 पर होगा। साथ ही आज पूजन का समय सुबह 7:08 से लेकर सुबह 10:37 तक का रहेगा। गंगा दशहरा पर स्नान दान का समय 16 जून यानी आज सुबह 4:03 से लेकर 4:43 तक रहेगा। ज्योतिषी की माने तो गंगा दशहरा पर इस साल 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। गंगा दशहरा पर रवि योग, स्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय के साथ ही रवि योग शुरू हो जाएगा। इस शुभ योग में पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में धरती पर उतरी थी। इस बार हस्त नक्षत्र की शुरुआत 15 जून यानी कल से सुबह 8:14 से शुरू हो चुकी है और समापन 16 जून यानी आज सुबह 11:13 पर होगा। गंगा दशहरा की पूजन विधि की अगर बात करें तो गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने का विधान है। यदि आप गंगा के तट पर नहीं हैं, आसपास के तालाब या नदी में भी मां गंगा का नाम लेकर डुबकी लगा सकते हैं। डुबकी लगाते समय ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाए नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आप चाहे तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया। इस दिन दान धर्म के कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजन सामग्री में भी 10 चीज़ों का इस्तेमाल करें। 10 प्रकार के ही फूल और फल का इस्तेमाल करें। गंगा दशहरा के उपाय की बात करें तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके साथ ही इस पावन दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस पावन दिन पर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना भी आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन एक सादे कागज पर गंगा स्रोत लिखें और फिर उस कागज को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। हर कार्य में सकारात्मक नतीजे मिलने लगेंगे। गंगा दशहरा कथा की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा भागीरथ हुआ करते थे, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूर्वज भी माना जाता है। राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जल में उनका तर्पण करने की आवश्यकता थी। उस समय गंगा केवल स्वर्गलोक तक ही सीमित थी। भागीरथी के पिता एवं उनके दादा ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक घोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर राजा भागीरथ ने हिमालय जाकर कठोर तपस्या की। राजा भागीरथ की कड़ी तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस समय बड़ी समस्या थी कि गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि धरती में तबाही आ सकती थी और गंगा को नियंत्रित करने की शक्ति सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव के पास थी। भागीरथ को जब यह पता चल गई तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के दौरान वे लगभग 1 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए महादेव की आराधना करते रहे, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने का आग्रह स्वीकार कर लिया।
इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा प्रभावित की और महादेव ने उस धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। गंगा की शिव की जटाओं में लगभग 32 दिनों तक विचरण करती रही। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को महादेव ने अपनी एक जटा से गंगा को धरती पर अवतरित किया। भागीरथी ने हिमालय के पर्वतों के बीच से गंगा नदी के लिए पथ निर्माण किया। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी आज गंगा दशहरा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।